तो वो चूंकि एक कॉमन बातें हैं और वो तमाम लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं उनको इन बातों का पता है, और इन बातों का पता तमाम लोगों को होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर ना भी हो। वो ये है कि एक बीमारी है कैंसर, जो कि बहुत ही खौफनाक बीमारी है और जिसका नाम सुनते ही एक डर और खौफ तारी हो जाता है, एप्रीहेंशन तारी हो जाती है। वो वीडियो उसके बारे में थी। देखें, कैंसर ये है कि हमारे जिस्म के जो अपने सेल हैं वो सारे एक स्पीड के साथ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। वो टूटते फूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, मगर ये टूटने फूटने का निजाम और नए बनने का निजाम एक तरतीब के साथ होता है। और जब वो एक खास हद तक ग्रो कर जाते हैं तो वो उसके बाद उनका बढ़ना रुक जाता है। जैसे अगर आप यहां से कट लग जाए तो वो दोनों किनारों से सेल बढ़ते जाएंगे, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो फिर रुक जाएंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अपने ही सेल बेतरतीबी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये जब बेतरतीबी से बढ़ते हैं तो वो एक गुच्छे की शक्ल में एक मास बना देते हैं, यानी एक गिल्टी नुमा चीज बना देते हैं। अच्छा, एक तो वो गिल्टी जिस जगह बनेगी तो उसकी वजह से रुकावट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गिल्टी सांस की नाली में बनेगी तो सांस रुकना शुरू हो जाएगा, अगर खुराक की नाली में होगी तो खुराक रुकना शुरू हो जाएगी, अगर पखाने के रास्ते में होगी तो वो वहां रुकावट हो जाएगी। इसके अलावा वो जो सेल चूंकि नॉर्मल मिच्योर सेल नहीं होते, लिहाजा वो उनमें उनको थोड़ा सा उन पे चोट लगे तो उसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर वो पखाने के रास्ते में रसौली होगी तो पखाने में खून आना शुरू हो जाएगा, अगर मसाने में होगी तो मसाने में खून आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये मसला होता है। दूसरा ये मसला होता है कि वो वहां से सेल टूट के खून के जरिए, और बाजुकात एक और नालियां होती हैं जिस्म में जिनको लिम्फेटिक्स कहते हैं, उनके जरिए, या खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए इर्द गिर्द के और आज़ा को भी मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। यानी ये मुमकिन है कि किसी को छाती का कैंसर हो और उसकी जड़ें जो हैं वो वहां से निकलकर फेफड़ों में चली जाएं, या उसकी जड़ें वहां से निकलकर हड्डियों में चली जाएं, और जब वो जड़ें वहां पहुंच जाती हैं, जिनको मेटास्टेसिस कहते हैं या सेकेंडरीज कहते हैं, तो वो वहां जाकर के भी उसको तबाह करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो दो बातें यही, और तीसरा ये होता है कि कैंसर के सेल कुछ ऐसे मादे भी पैदा करते हैं जो जिस्म के बाकी कामों को, बाकी अफ़आल को मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। जिसकी कुछ ऐसे मादे पैदा होते हैं जिसकी वजह से भूख लगना बंद हो जाती है, कुछ ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जिस्म के बहुत सारे अज़ा को कमजोरी होनी शुरू हो जाती है, और अगर इनका इलाज न किया जाए तो आखिरकार ये जानलेवा साबित होती है। अच्छा, इसकी मजीद तफसील में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जो खासतौर पर ल्यूक साहब ने अपनी इस वीडियो में बताया था कि तकरीबन 5 से 10% कैंसर ऐसे हैं जो कि मौरूसी होते हैं, यानी वो तो होने ही होने हैं। और वो अमूमन उन लोगों में जिनके वालदैन के अंदर वो कैंसर मौजूद होते हैं, तो उनके अंदर उसको जांचा जा सकता है उनकी जीन्स को स्टडी करके। उनमें से एक जीन बराका जीन है। इसके अलावा कुछ और भी जीन्स हैं कि जिनमें वो मौजूद हों तो ये बात तकरीबन तय होती है कि उनको अपनी जिंदगी के शुरू के हिस्सों में ही, यानी 30 साल से पहले कहीं ना कहीं बॉडी में कैंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो हैं कि जो कि नागुजीर हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बहुत सारे और कैंसर हैं जो कि जेनेटिक नहीं है, मगर बाद में हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियां आती हैं जिनकी वजह से कैंसर बनते हैं, उसके बारे में ये बिल्कुल एक हैरान कुन रिसर्च है कि जब लाखों मरीजों को स्टडी किया गया, जिनको के छाती का कैंसर था, या जिनको अंतड़ियों का कैंसर था, या जिनको खून का कैंसर था, या हड्डियों का, या जिस्म के किसी भी हिस्से का कैंसर था, तो यह देखा गया कि उनके अंदर 4 चीजें कॉमन थी। उन तमाम लोगों में ये 4 चीजें मौजूद थी, और ये उनका एक रिलेशनशिप, ये रिसर्च बताती है कि इस बात का बहुत इम्कान है कि कैंसर के बनने के सिलसिले में ये 4 चीजों की बड़ी अहमियत होगी। और ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं और आसानी से उनसे बचा जा सकता है। उसमें से पहली बात यह थी कि जितने भी ये कैंसर के लोग थे, इनमें से अक्सरियत को कब्ज थी, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी साल हा साल से उनके पखाने के इखराज का निजाम था वो ठीक नहीं था। जो दूसरी बात देखी गई कि उनमें से अक्सरियत को हाइपर एसिडिटी थी, यानी तेजाबियत उनके जिस्म में ज्यादा थी। तीसरी यह चीज देखी गई कि उनमें से अक्सरियत की नींद पूरी नहीं होती थी। और चौथी चीज यह देखी गई कि उनमें से अक्सरियत को स्ट्रेस था,
क्रॉनिक स्ट्रेस जिसको कहते हैं, साल हर साल का स्ट्रेस। छोटा मोटा स्ट्रेस तो एक तरह का यानी हमारे यानी चैलेंज, छोटे छोटे चैलेंज जो होते हैं वो तो हमारी जिंदगी को जारी रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिनके जरिए से इंसान जो है वो अपनी एफर्ट करता है, ये उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, मुसलसल स्ट्रेस वाली जिंदगी, ये देखा गया कि जिन लोगों में ये चार चीजें थी उन लोगों में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। बल्कि यह है कि स्ट्रेस तो तकरीबन तमाम लोगों में था जिनको सारा कैंसर हुआ है। तो इसलिए इस बात की बहुत जरूरत है कि अगर किसी को कब्ज रहती है तो अपनी कब्ज का इलाज करे, और कब्ज के इलाज में अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी ना हो तो अक्सर इसका ताल्लुक हमारे खाने पीने की आदतों से, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस टाइम पर खाते हैं, और कितनी जंक फूड खाते हैं और कितनी हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, बहुत दफा इसका ताल्लुक इससे होता है। इसी तरीके से एसिडिटी, इसका ताल्लुक भी हमारी खुराक से और हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ है। और तीसरी जो हमारी स्लीप है, यह भी हमारे लाइफस्टाइल से मुतल्लिक है कि अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा उठने बैठने का टाइम जो है वो जागने का और सोने का टाइम मुकर्रर नहीं है, इसी तरीके से हमारा खाने का टाइम मुकर्रर नहीं है, और बाज़ औक़ात हम काम में हर वक्त काम करते रहते हैं, और या हम फजूल एंटरटेनमेंट के नाम पर फजूल चीजों के अंदर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी चीजें भी कैंसर के होने वाले मरीजों में कॉमन देखी गई हैं। और जहां तक क्रॉनिक स्ट्रेस का ताल्लुक है, क्रॉनिक स्ट्रेस को तो जितनी जल्दी हो अपनी जिंदगी से निकालना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मैं भी अर्ज करता रहता हूं वीडियो के मुख्तलिफ वीडियोज में, और आप कहीं भी सेल्फ हेल्प किताबें मौजूद हैं सेल्फ हेल्प की, और इसी तरीके से लिटरेचर मौजूद है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, आपकी अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, और फारिग वक्त गुजारना है, नेचर के साथ वक्त ज्यादा गुजारना है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि स्ट्रेस के लेवल को कम करती हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के तहत मैं असल में ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये वो चार चीजें हैं जिन पर हम मेहनत करके अपनी जिंदगी से इनको निकाल सकते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंट्रीब्यूशन जो हमारी हेल्थ में है उनको हम कम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कैंसर से बचाव मुमकिन हो सकेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मुफीद होगी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये मुफीद है तो उसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये बात हमारे और बहन भाइयों को सारी दुनिया में ये बात पता लगे। और दूसरी बात यह है कि मैं इस चैनल के थ्रू कोशिश करता हूं कि मैं जो कुछ मैंने जिंदगी गुजारी है और जो भी मेरा छोटा मोटा हम्बल सा एक्सपीरियंस है, उसको मैं दुनिया में बसने वाले सारे अपने प्यार करने वाले और जिनसे मैं प्यार करता हूं, क्योंकि हम सारी दुनिया में कहीं भी बसते हैं, हम एक ही कुंबा हैं, तो हम उन तमाम मोहब्बत करने वालों से अच्छी बातें शेयर करें। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये तमाम बातें हम शेयर कर सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।